नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस इन प्लांट्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर प्लांट में अलग अलग प्रकार के सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ध्यान रखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा वो पूरी तरीके से एनिमल के बारे में था। एनिमल मतलब हम लोग भी आते हैं एनिमल के कैटेगरी में ही, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। मतलब कि एनिमल का जब बात होगा तो केवल जानवर नहीं समझना है, एनिमल का मतलब हम लोग भी एनिमल के कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का, ठीक ना। तो अब हम लोग बात करेंगे प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट। हम लोग एनिमल में पढ़े कि एनिमल में ऑक्सीजन, फूड, है ना, ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है लिखा हुआ, प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। अब देखो होता क्या है, प्लांट में यदि हम लोग बात करें ना, तो प्लांट में वाटर हो चाहे किसी प्रकार का मिनरल न्यूट्रिएंट हो, ये प्लांट को मिलता कहाँ से है? प्लांट को मिलता है सब कुछ मिट्टी से और मिट्टी से भी कौन उसको लेने में मदद करता है? रूट, यानी कि जड़। तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि प्लांट का जो जड़ होता है वो मिट्टी से वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट वगैरह लेता है और वो वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट वगैरह क्या करता है, फिर हर लीफ तक पहुंचा देता है, हर पत्ते तक। क्योंकि प्लांट अपना भोजन बनाता कहाँ पे है? लीफ में ही बनाता है, पत्ते में ही बनाता है, ठीक ना। तो भाई जहाँ पे भोजन बनाएगा प्लांट अपना, वहाँ पे पानी पहुँचना चाहिए ना वहाँ तक, इसीलिए। तो प्लांट का जो रूट होता है वो वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिट्टी से लेगा और ऊपर हर पत्ते तक, हर लीफ तक पहुंचा देता है ताकि लीफ अच्छी तरीके से अपना भोजन बना सके, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा कर पाए। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो लीफ जो है, किसी भी प्लांट का जो लीफ होता है, जो पत्ता होता है, वही वहाँ पे अपना भोजन बनाता है वाटर के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से। यहाँ पे एक दो चीज़ आप और जोड़ सकते हो, सनलाइट के मदद से, है ना। इन सब के मदद से प्लांट का जो लीफ होता है वो अपना भोजन वहाँ पे बनाता है और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सिंपल सा होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना भोजन अपने से बनाएगा कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल तो खैर प्लांट के अंदर ही होता है, ठीक ना। आगे, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, वो फिर से पढ़ते हैं, समझना इसको जरा ध्यान से। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ग्लूकोज का मतलब सिंपली आप फूड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा एक बात बताइए, आप लोगों को जब एनर्जी नहीं मिलता है बॉडी में तो आप लोग क्या करते हो? खाना खाते हो, है कि नहीं? या फिर कुछ ऐसा पीते हो या फिर कुछ ऐसा खाते हो जिससे आपके बॉडी में एनर्जी आ जाए। तो बेसिकली फूड जो होता है ना, वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। यानी कि आपको कुछ भी प्रकार का एनर्जी चाहिए, भोजन खा लो, है ना, किसी प्रकार का जूस वगैरह पी लो, तो एनर्जी हम लोगों को देता कौन है? फूड देता है। और कोई भी हो, चाहे वो एनिमल हो चाहे हम लोग ह्यूमन बींग हो, इन सब को एनर्जी फूड खाने से ही मिलता है। अच्छा, केवल फूड खा लेने से मिल जाएगा एनर्जी क्या? नहीं, हमारे पेट में जब वो खाना जाएगा तो वो पचना भी चाहिए, पचेगा तब जाकर हमारे बॉडी में एनर्जी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आगे, द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। जब हमारे सेल को एनर्जी मिलेगा तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, क्योंकि हम लोग बने हुए किससे हैं? सेल से ही बने हुए हैं। तो सेल को एनर्जी मिलने का मतलब है कि एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है और हम लोगों को एक बार एनर्जी मिल जाएगा तो ही जाकर आप कोई काम कर पाते हो दिन भर। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप 10 घंटे से कुछ नहीं खाए हो, आपके बॉडी में एनर्जी नहीं होता है, तो चलना तो दूर, आप उठ के बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आपको, जब आप लोग बीमार पड़ते हो, बुखार वगैरह होता है आप लोगों को, तो चलना तो दूर का बात है, आप बेड से उठ के बैठना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपके बॉडी में एनर्जी बहुत ही कम रहता है। लेकिन जैसे जैसे आप रिकवर करते हो, आपका बॉडी ठीक होता है, तो आपके बॉडी में एनर्जी भी आता है तो फिर धीरे धीरे आप टहलते हो, फिर चलना स्टार्ट करते हो, फिर अपने नॉर्मल डे लाइफ में आ जाते हो।
तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि एनर्जी आपके बॉडी में नहीं रहेगा तो किसी प्रकार के कामों को नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी मिलने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? फूड। खाना खाइए, आपके एनर्जी को सेल मिलेगा, मतलब अपने आपके सेल को एनर्जी मिलेगा, और आपके सेल को एनर्जी मिलेगा इसका मतलब है कि आपको एनर्जी मिल गया, और आपको एनर्जी मिलेगा तो आप अलग अलग प्रकार के कामों को कर पाओगे। पढ़ना लिखना इन सब में एनर्जी लगता है, ठीक ना, और ये सब एनर्जी फूड से मिलेगा। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर किसी को, हर ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी हो, उसको एनर्जी मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि उसको भोजन खाना पड़ेगा, भोजन उसको मिलता रहना चाहिए, यानी कि भोजन से ही एनर्जी आपको मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है टॉपिक, ये तो इस तरीके से थोड़ा आप कह सकते हो कि इस वाले टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंसेस इन प्लांट्स का। आइए अब हम लोग बात करते हैं अपने इसके अंदर छोटे से टॉपिक का। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखते हैं, पानी में मिनरल्स मिले हुए होते हैं, ध्यान रखना। मिनरल्स का बात करें तो फास्फोरस, पोटासियम, ये सारी चीजें वाटर में ऑलरेडी मिला हुआ रहता है। तो जब प्लांट का रूट यानी कि प्लांट का जड़ जब पानी को ले रहा होता है ना, तो पानी के साथ साथ अपने आप और क्या आ गया उसके पास? मिनरल्स भी आ गया। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि वाटर और मिनरल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स बाय दी रूट्स, यानी कि जमीन के नीचे है क्या? पानी, और पानी में मिक्स किया हुआ है मिनरल्स। तो जब प्लांट का रूट वाटर को खींचेगा ऊपर, वाटर को लेगा, तो उसके साथ साथ पानी तो आया, पानी के साथ साथ मिनरल्स भी आ गए। ठीक है, द रूट्स हैव रूट हेयर, रूट्स के पास रूट हेयर होता है। रूट हेयर का मतलब हो गया कि एक मेन जड़ होता है और उस जड़ के कई सारे छोटे छोटे ब्रांच निकले हुए होते हैं। कभी भी आपने किसी भी प्रकार के छोटे से पेड़ को उखाड़ा है, आप कभी गौर करना, उसमें ना एक जड़ जो होगा ना बड़ा मोटा सा होगा, मेन जड़ वो होता है, और बाकी छोटे छोटे जो जड़ होंगे उसके पार्ट निकले होंगे, उसी को हम लोग कहते हैं रूट हेयर। समझ गए बात को? तो जब आप किसी छोटे से प्लांट को उखाड़ोगे ना, तो उसमें कई सारे आपको जड़ दिख जाते हैं, जिसमें से एक मेन जड़ होगा और बाकी सारा उसमें चिपके होंगे, उसको हम लोग कहते हैं रूट हेयर। द रूट हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर। जैसे कभी भी आप गौर करना, किसी भी प्लांट का जो जड़ होता है ना, वो बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। क्यों फैला होता है? वो एक जगह भी तो रह सकता है ना। फैला हुआ क्यों रहता है? इसलिए ताकि वो चारों दिशा में फैलेगा, और चारों दिशा में से कहीं पे भी उनको पानी मिल गया तो वहां से वो पानी लेके अपना काम कर सके। यदि वो एक ही दिशा में बढ़ेगा जड़, तो मान लो उस दिशा में उसको पानी नहीं मिला, तो उधर तो बहना फिर बेकार हो गया। इसीलिए कभी आप गौर करना, किसी भी प्लांट का जो जड़ होता है ना, वो चारों दिशा में फैलता है। किस तलाश में? पानी के तलाश में। जहां उसको पानी मिल जाएगा वहीं से वो अपना पानी लेना स्टार्ट कर देगा और अपना भोजन बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपना काम करता है। और जब उसके बॉडी के अंदर पानी आएगा तो अपने आप मिनरल्स भी आ गया। ठीक ना, आगे। द रूट हेयर इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि मिट्टी के बीच में मिट्टी है, मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है हमारा रूट, और कहीं ना कहीं पानी उसको मिल जाता है, तो वहीं से मिट्टी के अंदर से ही वो पानी भी लेना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मिट्टी में पानी होता है और पानी को इस्तेमाल कर लेगा हमारा रूट। ठीक है, आगे। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब जैसे देखो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर में जो पानी का टंकी है छत के ऊपर, उसमें पानी कैसे जाता है? पाइप के थ्रू ऊपर जाता है। उसी तरीके से जड़ भी उसी तरीके से काम करता है। वो जो प्लांट का जड़ है ना, उसमें कई सारे छोटे छोटे पाइप बने हुए होते हैं। उसी पाइप से जड़ क्या करता है? पानी को ऊपर भेजने का काम करता है, हर एक लीव्स तक, यानी कि हर पत्ते तक। और एक बार जब हर पत्ते तक पानी पहुंच जाएगा तो फिर लीफ अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से होता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स। पाइप लाइक वेसल्स का मतलब पाइप के जैसे उसमें बने होते हैं स्ट्रक्चर प्लांट में, जिससे पानी नीचे से होके ऊपर हर पत्ते तक
चला जाता है, वाटर और वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह ये सब चीजें भी। द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्मिंग द वास्कुलर टिश्यू, यानी कि वो जो बेसिकली हमारा वेसल्स है, जो पाइप है, वो भी अलग अलग प्रकार के सेल से बने होते हैं, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं वास्कुलर टिश्यू, क्योंकि एक सेल से तो बना नहीं है, कई सारे सेल से मिलके वो बने होते हैं पाइप। तो जब कई सारे सेल से मिलके कुछ बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वास्कुलर टिश्यू। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कई सारे सेल बने, मतलब कई सारे सेल इकट्ठा हो गए, तो वो हो गया हमारा वास्कुलर टिश्यू। और यही वास्कुलर टिश्यू क्या कर दिया, प्लांट के अंदर वो पाइप बना दिया, जिस पाइप के थ्रू जड़ से पानी निकल के ऊपर हर पत्ते तक पहुंचेगा। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे टिश्यू क्या है, बेसिकली टिश्यू का आपको पता है डेफिनेशन क्या है, कई सारे सेल को जब आप इकट्ठा कर देते हो तो क्या बनता है, हमारा टिश्यू बनता है। और कई सारे टिश्यू को इकट्ठा कर दोगे तो ऑर्गन, ऑर्गन को इकट्ठा कर दोगे तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को इकट्ठा कर दोगे तो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो वही पे वही चीज यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि बेसिकली टिश्यू है कुछ नहीं, कई सारे सेल को जब आप इकट्ठा कर देते हो तो हमारा वो कहलाता है टिश्यू, जो कि किसी न किसी अलग प्रकार के कामों को करेगा। ठीक ना, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा आँख किससे बना होगा, पहले सेल इकट्ठा हुए होंगे, फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर हमारा क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, जो कि हमारा आँख है। तो कई सारे सेल को जब आप इकट्ठा करोगे तो टिश्यू बनेगा, और वो टिश्यू मिलके किसी न किसी खास काम को करेगा और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। अगला यहाँ पे हमारा है जाइलम के बारे में, अबाउट जाइलम। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं जाइलम के बारे में क्या लिखा हुआ है। जाइलम और फ्लोएम, ये दो चीज आपको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ऊपर क्लास में आओगे आप, तो वहां पे भी आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखने को मिलेगा। जैसे पहले जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। द वास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड द जाइलम, यानी कि वो जो टिश्यू था हमारा वास्कुलर टिश्यू, क्या किया था वास्कुलर टिश्यू, पाइप बनाया था, किस चीज के लिए, पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि पानी जड़ से ऊपर हर लीफ तक जा सके। तो इसी पाइप को जो कि पानी को ऊपर पहुंचा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, जाइलम बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल से समझो। पहले सेल मिला, टिश्यू बन गया, उस टिश्यू का नाम वास्कुलर टिश्यू, और वो टिश्यू क्या किया, पाइप बनाया पानी को ऊपर जाने के लिए, और इन सब पाइप को हमने एक साथ में क्या कह दिया, जाइलम। जाइलम जो कि पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करेगा हर सेल तक। अगला, द जाइलम फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स roots to the leaves through the stem and branches and thus transports water to the entire plant। तो ये जाइलम करता क्या है, जाइलम जड़ से लेकर हर टहनी हर पत्ते तक ये जुड़ा हुआ होता है, ताकि जड़ से पानी लेगा हर टहनी को, और हर टहनी से होते होते हर पत्ते तक पानी पहुंचा देगा। ठीक है, समझा ये बात। तो ओवरऑल यदि एक लाइन में आपको बताना हो कि जाइलम का काम क्या है प्लांट में, तो जाइलम का काम केवल और केवल वाटर और मिनरल्स वगैरह पहुंचाने का काम है। कहाँ पे, जड़ से ऊपर की ओर हर पत्ते तक, हर टहनी तक, वहां तक। तो जाइलम का काम बेसिकली वाटर पहुंचाना होता है। ठीक है, वाटर और मिनरल्स वगैरह जो कि पानी में मिला हुआ रहता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, उसके बाद है हमारा फ्लोएम। अब जरा बताओ, जाइलम ने ट्रांसपोर्ट किया वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजें, तो फ्लोएम क्या करेगा, और वैसी बात है फूड, फ्लोएम क्या करेगा, फूड को करेगा। अब देखो, लीव्स सिंथेसाइज फूड, सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कोई चीज को बनाना। ठीक है, तो बताइए प्लांट में भोजन कहाँ पे बनता है, लीव्स में। अब भाई समझना जरा इस चीज को ध्यान से, प्लांट में भोजन बना कहाँ पे, लीव्स में। तो क्या उस भोजन का जरूरत, यानी कि क्या उस फूड का जरूरत रूट को नहीं है, क्या है। तो अब उस लीफ से देखो, लीव्स तो होते हैं ऊपर में और रूट होते हैं नीचे। तो भाई रूट भी तो लिविंग थिंग है ना, उसको भी तो खाना खाना पड़ेगा अपना काम करने के लिए। तो फूड बना है लीव्स में, उसको आना है रूट तक, ताकि रूट को भी मिल सके। तो पहुंचाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे भी एक नेटवर्क होता है, एक पाइप होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या काम है, लीफ से फूड को लेना और हर पार्ट तक पहुंचा देना, स्टेम, रूट्स, हर जगह पहुंचा देना।
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फूड हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि फूड बनता है लीव्स में, लेकिन उस फूड को हर पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि भाई केवल लीफ में मान लो फूड बन गया और फूड वहीं पे रह गया तो क्या काम उस फूड का। तो लीफ में फूड हमारा बनता जरूर है, लेकिन उसको हर पार्ट तक पहुंचाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्टीम को भी देना पड़ेगा कुछ फूड अपना काम करने के लिए, रूट को भी कुछ फूड देना पड़ेगा अपना काम करने के लिए, तो वो फूड आएगा लेके कौन नीचे, लीव से वो फूड हर पार्ट तक पहुंच जाए, वो कौन काम करेगा, उसके लिए काम करता है हमारा एक अलग नेटवर्क, अलग पाइप सिस्टम, जिसको आप कह सकते हो फ्लोएम। तो अगला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। ये भी टिश्यू ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है, इसका नाम क्या है, फ्लोएम। ठीक है, आगे दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सबस्टेंसेस इन प्लांट्स। तो अब पूरा कंक्लूजन एक बार में बताइए, एक बार में, कि प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, जाइलम, और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके करता है। समझ रही है बात। और दोनों है क्या भाई, नेटवर्क है, पाइप है जो कि बिछा हुआ है प्लांट के अंदर। जाइलम वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा और फ्लोएम फूड को करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक हमारा और बच रहा है, लास्ट है ट्रांसपीरेशन। आइए पहले समझते हैं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सरफेस स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब जरा आप इसको जरा समझो, समझना ध्यान से। होता क्या, हर प्लांट के पास अपना लीफ होता है, पत्ता होता है, उस पत्ते के ऊपर ना छोटा छोटा छेद होता है, और उस छेद को कभी भी आप और हम खुले आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। तो उस छोटे से छेद को, छोटे से होल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मतलब हर पत्ते के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, वो छेद हम लोग नहीं देख पाएंगे खुले आंखों से, क्योंकि बहुत छोटा होता है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। उस छोटे से छेद को, छोटे से होल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। अब होता क्या है ना, बताओ, क्या लीव्स में पानी जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। और दिन का टाइम है मान लो, तो दिन के टाइम में सूरज की रोशनी किस पे पड़ेगी, लीव्स पे, और लीव्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, वाटर, और लीव्स के ऊपर क्या है, छोटे छोटे छेद है। तो जब सनलाइट उस लीव्स के ऊपर पड़ेगा ना, तो वो पानी हो जाएगा, लीव्स में जो पानी प्रेजेंट है वो हो जाएगा गर्म, गर्म होगा, और लीव्स में छोटे छोटे छेद भी तो है, स्टोमाटा, उस छेद से पानी हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एवोपरेट होने लगेगा, यानी कि भाप बन के आसमान में उड़ने लगेगा। कहानी समझना है पूरा। मतलब लीव्स में पानी है और लीव्स में छोटे छोटे छेद भी हैं। दिन के टाइम में जब सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा पड़ेगी किस पे, पत्ते पे, तो वो पत्ते में जो पानी प्रेजेंट है वो हो जाएगा गर्म, और पत्ते में छोटा छोटा छेद भी तो है, और वो गर्म पानी क्या होगा, भाप बन के आसमान में उड़ना चाहेगा, यानी कि बेसिकली हमारा पानी क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ दे कि बताओ ट्रांसपीरेशन क्या है, तो सिंपल सा बताना है आपको कि प्लांट के लीव से जब वाटर एवोपरेट हो जाए, भाप बन के आसमान में उड़ जाए, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दिस वाला। अच्छा एक बात बताइए फिर से, अब तो लीव्स का सारा वाटर एवोपरेट हो गया, लीव्स में हो गया पानी का कमी, तो अब उस पानी के कमी को भरने के लिए पानी कहां से आएगा, सॉइल से, मिट्टी से, है कि नहीं। और उसको ऊपर लाने में, हर लीफ तक पानी पहुंचाने में फिर से कौन काम करेगा, जाइलम की फ्लोएम, जाइलम। ठीक ना, बस वही चीज है। यानी कि एक तरफ लीव्स का पानी एवोपरेट भी हो रहा होता है आसमान में, और एक तरफ उस लीफ में पानी भरने के लिए नीचे से आ भी रहा होता है। कौन लेके आ रहा होता है, जाइलम। ठीक ना, आगे द वाटर एवोपरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। यानी कि उस लीफ में, पत्ते में जितने भी वाटर होते हैं वो सारे वाटर एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के आसमान में उड़ जाता है, किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू, क्योंकि छोटा छोटा छेद भी तो है,
और वो छेद से पानी सारा इवेपोरेट होकर आसमान में उड़ जाता है। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं एक बार में, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो यदि कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि प्लांट में जो वाटर हमारा इवेपोरेट होता है लीव से, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा द एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पूल विच कैन पूल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन टॉल ट्रीज। अब देखो हुआ क्या, आप यहां पे ना थोड़ा सा समझो ये सक्शन पूल क्या है। देखो लीव्स में जितने भी पानी थे वो सारा क्या हो गया, एवोपरेट हो गया, आसमान में चला गया। तो क्या लीव्स में पानी बचा, नहीं बचा। तो बताइए वहां पे प्रेशर हमारा कैसा क्रिएट हुआ, लो प्रेशर या हाई प्रेशर, लो प्रेशर ना, पानी वहां पे कम हो गया तो प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। अब जमीन के नीचे पानी क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे क्या हो गया, हाई प्रेशर। तो जमीन के नीचे से पानी हमारा प्लांट में ऊपर आएगा, यानी कि हाई प्रेशर से पानी किधर आ रहा है, लो प्रेशर, और ये लगातार चलता ही रहता है। एक तरफ पत्ते से पानी इवेपोरेट होता जा रहा है तो वहां पे बन गया हमारा लो प्रेशर, और एक तरफ जमीन के नीचे पानी ज्यादा है तो रूट क्या कर रहा है, पानी को ऊपर लेके भेज भी रहा है। तो पानी हमारा किधर से किधर मूव किया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इसी को हम लोग कहते हैं सक्शन पूल। ठीक है, अच्छा एक बात आपसे हम और पूछना चाहते हैं, यदि पानी एवोपरेट नहीं होगा लीव्स से तो क्या पानी और ज्यादा जमीन के नीचे से पत्ते के पास जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पानी पहले से प्रेजेंट है वहां पे, तो पानी और उसको जरूरत नहीं है। तो क्या उस समय पे सक्शन पूल देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। तो एक लाइन में जब आपको सक्शन पूल समझाना हो तो वो ये होता है कि जब जब लीव से, पत्ते से पानी एवोपरेट होगा, लीव्स का पानी हो गया खाली, वहां पे पानी है नहीं, तो वो हो गया हमारा लो प्रेशर, और जमीन के नीचे है पानी थोड़ा ज्यादा, तो वो हो गया हमारा हाई प्रेशर। तो पानी उधर से होके ऊपर आएगा लीव्स के तरफ, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सक्शन पूल। ठीक है, बस ये चीज हमारा लगातार चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स दी प्लांट। अच्छा एक बात आपको और बताते हैं, ये जो आपने देखा कि दिन के टाइम पे बहुत गर्मी पड़ता है। अच्छा आपको ना एग्जांपल देते हैं गर्मी के टाइम का, समर वेकेशन के टाइम का। हम लोग जब गांव जाते हैं समर वेकेशन में, आपने कभी गौर किया है कि गर्मी के टाइम पे ना यदि एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के नीचे 10-20 आदमी ऐसे पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, क्यों, क्योंकि पेड़ के नीचे ठंडा ठंडा हवा लगता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है समझो। धूप बहुत ज्यादा है तो पत्ते के ऊपर क्या पड़ रहा है, सनलाइट। वो सनलाइट क्या कर रहे हैं, सारे पानी को एवोपरेट कर ले रहा है। ठीक, अब पत्ते में हो गया पानी खाली, तो उस खाली पत्ते में पानी कहां से आएगा, जमीन के नीचे से। और जमीन के नीचे कैसा पानी है, ठंडा या गर्म, ठंडा। तो जब वो ऊपर आएगा तो ऊपर आया ठंडा पानी, फिर ऊपर आके वो गर्म हो गया, फिर वो ऊपर उड़ गया। तो ऊपर उड़ गया तो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन नीचे से जो ऊपर पानी आया वो कैसा पानी था, ठंडा पानी था। और ये प्रोसेस हर पत्ते के साथ होता है। तो बताइए क्या एक प्लांट में 1-2 पत्ता होता है, 1-2 हजार पत्ता होता है, बहुत सारा पत्ता होता है। तो हर पत्ते में जब ये प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो आसपास का माहौल वो क्या कर देता है, ठंडा। इसीलिए पत्ते के नीचे, सॉरी, पेड़ के नीचे आपको ठंडा हमेशा लगता रहता है। तो ट्रांसपिरेशन जो है ना, प्लांट को ठंडा रखने में भी मदद करता है। इसीलिए कभी भी आप देखना गर्मी के टाइम पे ज्यादा कुछ मत करो, आप प्लांट के नीचे जाके बस बैठ जाओ, आपको ठंडा लगने लगेगा, यानी कि आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि ठंडा पानी जमीन के नीचे से ऊपर आया, ऊपर का पानी गर्म होकर ऊपर ही चला गया, तो कभी हमको गर्म महसूस होगा ही नहीं। समझ के बात को। तो ये चीज हमारा चलता रहता है। इस तरीके से टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट। टॉपिक के साथ वो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट। अब बताइए इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट आप लोगों को समझ में आया सब कुछ? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।